नमस्कार पुण्यश्लोक के लव शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या रेणु और परीक्षित को बचाने में कामयाब हो जाती है। वो उनके सामने ढाल बनकर के खड़ी हो जाती है और समाज के लोग देवी अहिल्या की सहेली रेणु और परीक्षित को देखते हैं झाड़ियों के पीछे, इसलिए गुस्से में होते हैं। वो लोग बार बार चिल्ला रहे होते हैं कि इन दोनों को मार देना चाहिए, इन दोनों को मार देना चाहिए। तब देवी अहिल्या अपना रुद्र रूप दिखाती हैं और उन सबको कहती है कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, और जनमत का आदर मैं भी करती हूँ, आप सबकी भावनाओं की कदर भी करती हूँ, समझती भी हूँ, लेकिन इन सब के ज़िंदगी का या प्रेम का फैसला लेने का अधिकार सिर्फ मालवा के राजा या उनके उत्तराधिकारी को ही है, किसी भीड़ को नहीं है। यानी जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनको भीड़ करार दे देती हैं। वो कहती हैं भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ का कोई वजूद नहीं होता, झुंड का कोई विवेक नहीं होता जो इन्हें यानी रेणु और परीक्षित या फिर किसी को न्याय दे सके और किसी के जीवन की आधारशिला रख सके। तो वो कहती हैं कि इनका न्याय दरबार में होगा, और यदि यदि धर्मपीठ को कोई दलील देनी है अपनी तरफ से तो आप सबको दरबार में आना होगा। यानी देवी अहिल्या उनको दरबार में आमंत्रित कर देती हैं और हर कोई बात कर रहा होता है। वहाँ पर फिर क्या होता है, देवी अहिल्या रेणु का हाथ थामती है और ले जाती है उनको महल में। सब देखते रह जाते हैं और जो धर्मपीठ के मुखिया थे उनके गुस्से का मतलब बस सीमाएं जो है लांघने को थे बिल्कुल, और वो मन ही मन ये कर रहे थे कि हाँ अब कुछ बड़ा करना होगा, वरना देवी अहिल्या के सामने और समाज के सामने जो ये रीत चली आ रही है उसको टूटते वक्त नहीं लगेगा। और यहाँ पर समझ आती है यमुना अब क्या करना चाहिए। बेशक दिखाई तो नहीं दी वो अपनी बैलगाड़ी के साथ में किसी को, मगर वहाँ से भाग जाती है और वहाँ पर उन सब के पहुँचने से पहले बात पहुँच जाती है खंडेराव जी तक, और बड़ी तेज़ी के साथ में आ जाती है यमुना भी। वो भी बता देती है उनको, रानियों को बता देती है सारी बातें कि क्या क्या हुआ वहाँ पर, और सब भयभीत हो जाती हैं कि आचार्य जी नाराज़ हो गए हैं। और दूसरी तरफ जो युवराज खंडेराव को बता रहे होते हैं तुको जी सारी बातें, युवराज खंडेराव भी चकित रह जाते हैं कि देवी अहिल्या ने ऐसा कैसे कर दिया। और समाज के लोग और साथ साथ समाज के लोग के अलावा भी बल्कि जो पुरोहित हैं, आचार्य जी हैं, वो भी नाराज़ हैं। गंगूबा तात्या एंट्री कर रहे होते हैं महल के अंदर, बाड़े के अंदर, तभी उन्हें एक शीशे मिलता है आचार्य जी का और उन्हें कोई खत देता है। वो निमंत्रण पत्र होता है कि आप आइए, फटाफट संदेशा होता है उसके अंदर। और परीक्षित को दिखाते हैं देवी अहिल्या और रेणु वाड़े के अंदर आ चुकी होती हैं। परीक्षित धन्यवाद करता है कि आपने मदद की हमारी, हमें बचा लिया, बहुत धन्यवाद आपका। वो कहती हैं मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को करना ही था, आप सच्चे हैं और आपके प्रेम का साथ मैंने देना ही था, मैंने पहले ही बताया था आपको, कोई बात नहीं इसमें। फिर वो रेणु को कहती है रेणु तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रेणु घबरा रही होती है, रो रही होती है, वो चिंतित होती है। वो कहती है कि तुम्हारा सब आदर किया करते थे, मगर देखो तुम्हारे सामने भी लोग किस तरीके से मुंह खोलने लगे हैं, आवाज़ें उठने लगी हैं, तो मेरी ही गलती है, मैंने सब कुछ गलत किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे कुछ स्वप्न नहीं देखने चाहिए थे इस तरह के। फिर परीक्षित कहता है कि देखो रेणु अब हमने इतना बड़ा कदम उठा दिया है, हम आगे बढ़ चुके हैं, तो पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है, और पीछे हटते हैं तो भी मतलब सज़ा तो मिलनी तय है, इसलिए पीछे हटने वाली बात तुम भूल जाओ। और देवी अहिल्या कहती है हाँ परीक्षित भाव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पीछे नहीं हटना है, हमें आगे ही बढ़ना है, और यहाँ पर या तो जीत होगी। तभी तभी आ जाते हैं खंडेराव जी, लोग कहते हैं अहिल्या तुमने क्या कर दिया, मुझे बताना उचित नहीं समझा। और परीक्षित कहता है कि मैं बताने वाला था, मगर सब तक बात हर जगह फैल गई और तुम तक पहुंच गई। मैं बताता तुम्हें दोस्त मेरा कोई मतलब गलत इरादा नहीं और मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। फिर वहाँ से दिखाते हैं कि देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव पहुँच जाते हैं अपने किसी कक्ष में। परीक्षित भी होता है, परीक्षित को कह रहे होते हैं तुमने ऐसा कुछ किया, तुमने मतलब सारी सीमाएं लांघ दी, दोस्ती का भी मर्यादा को त्याग दिया, और मैं राजा होने के नाते परीक्षित समझाना चाहता है कि दोस्त हूँ और तुम मतलब दोस्ती का फ़र्ज़ निभाओ। वो कहते नहीं, राजा होने के नाते मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता, तुम इतनी गनीमत समझो, और मैं इसी बात से खुश हूँ कि तुम्हारी जान बच गई है, तुम दोनों की, रेणु की और तुम्हारी, वरना बहुत बुरी मौत आज तुम मरते, तुम्हारी जान बच गई यही बहुत है। और देवी अहिल्या कुछ कहना चाहती है तो रोक देते हैं, तुम बीच में मत बोलो, तुम्हें जब बोलना चाहिए था तब तुम नहीं बोली, तब चुप रहो। और फिर वहाँ से बहुत गुस्से में होते हैं युवराज खंडेराव। फिर वहाँ से वो कहते हैं वक्त हो गया है, हमें दरबार जाना है, दरबार के लिए निकल जाते हैं। वो दूसरी तरफ दिखाते हैं बहुत सारी रानियाँ होती हैं और देवी अहिल्या का इंतज़ार कर रहे होते हैं। गुन्नू जी भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, धना सरदार जी भी होते हैं। बातें हो रही होती हैं दरबार में क्या होगा और आचार्य जी क्या करेंगे। धर्म का मतलब कि हमने विरोध कर दिया तो बहुत बड़ी गलत बात है, धर्म का अनादर करना, जनता की जो भावना है उसके खिलाफ जाना। फिर दिखाते हैं कि देवी अहिल्या को बुलावा भेजा था मगर देवी अहिल्या नहीं आती हैं, तो वो आती है यमुना बाई। वो कहती हैं कि बस वो आ ही रही हैं, युवराज खंडेराव से बात कर रही हैं, परीक्षित भी वहाँ मौजूद था। तब द्वारकाबाई साहब कहती हैं हाँ वो तो बहला लेगी अब खंडेराव को, अपनी बातों में ले लेगी। और गुन्नू जी कहते हैं फिर कि हाँ दरबार में जाने कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि देवी अहिल्या जो कहती है जो करती है वही बात तो सारी वहाँ पर होती है।
तो मतलब हमारी तो चलेगी नहीं। और फिर यमुना बाई की बातें सुन करके, गुरु जी की बातें सुन के, द्वारकाबाई साहिब जो कह रही थी, जो कटाक्ष कर रही थी, वो सब सुन करके गौतम सरकार को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है ऐसा नहीं होगा, युवराज खंडेराव ही फैसले लेते आए और वो ही लेंगे, वो अपने निर्णय खुद करेगा, देवी अहिल्या दरबार में नहीं जाएगी, मैं नहीं जाने दूंगी, ऐसा नहीं होगा। ना वो फैसले आज कर रही है, ना वो कभी करेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर देवी अहिल्या आ जाती है, वो कहती है माफ़ कीजिएगा। तो वो कहती हैं कि ऐसा है अहिल्या, तुमने जो किया है बहुत गलत किया है, तुम सभी सीमाओं को लांघ चुकी हो और रेणु का साथ देने के लिए हमने पहले मना किया था। इस तरह की बातें होती हैं। देवी अहिल्या समझाना चाहती है मगर गंगू बतात्या, क्योंकि मिल करके आए थे वो, संदेश जो उनको भेजा गया था, तो वो गए थे पुरोहितों के पास में, पंडितों के पास में, और वहाँ बात हुई थी। उन्होंने उनको खूब डराया कि समाज के खिलाफ जाओगे तो अनर्थ हो जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि धर्म के खिलाफ जाने का प्रयास करो, यदि करोगे, जनता का जो भावना है उसके खिलाफ जाने की कोशिश करोगे, तो जनता है तो राजा है, तो ध्यान रखिए। वो कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो रानी है, उनकी आयु तो देखिए, वो नहीं समझ रही इस बात को। छोटी रानी साहिब की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। तो वो कहते हैं ठीक है, उनको प्रसाद भी खिलाते हैं, तिलक करते हैं, मतलब कि एक तरीके से पूरा अपने शीशे में उतार लिया है। और वो कहते हैं तो हम ये माने कि दरबार में फैसला रेणु की तरफ नहीं होगा। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा, नहीं हो सकता, और मैं आपके साथ में हूँ। इसीलिए वो देवीले से कहते हैं कि आप मगरमच्छ से पंगा मत लीजिए पानी में रहते हुए, और हम जनता की भावनाओं के खिलाफ नहीं जा सकते। उनकी जनता की भावनाएं इसी चीज़ में हैं, जो परंपराएं हैं उन्हीं में हैं, उनको मानती हैं, तो हम उनको न तोड़ें तो बेहतर रहेगा। वो समझाना चाहती है मगर देवी अहिल्या की सासूबाई उनको रोक देती है, और देवी अहिल्या को कहती है कि तुम आज दरबार नहीं जाओगी, तुम आज दरबार नहीं जाओगी, बस गुस्से में कहती हैं।